रोज़ाना कोई ऐसी खबर आती है जिससे ये पता चलता है कि जो बैड गवर्नेंस है वो कितनी ज़्यादा पाकिस्तान में सरायत कर चुकी है, क्रीप इन कर चुकी है। और हमें तब पता चलता है ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ना ਜਦੋਂ पटाखा चल जाता है। सो हमें तब पता चलता है कि सिचुएशन क्या है। ब्रिटेन में एक ट्रेंड चला है गेट आउट पाकिस्तानीज के नाम से। इससे पहले ये ट्रेंड तुर्की और ग्रीस में भी चल चुका है। अगर मैं बात करूं ब्रिटेन की होम मिनिस्टर जिनका नाम है प्रीति पटेल, उनका एग्रीमेंट इस बात पर साइन हो चुका है पाकिस्तान के यूसुफ नसीम के साथ और इसकी बाकायदा पिक्चर भी अपलोड की गई है। अगर मैं बात करूं साल 2020 की, जब 3 दर्जन पाकिस्तानियों से भरा हुआ जहाज पाकिस्तान लैंड होना था, पाकिस्तान ने ऐन मौके पर ब्रिटेन को कह दिया कि हमारी सरजमीन पर ये जहाज लैंड नहीं होना चाहिए, जिसके बाद से ब्रिटेन और पाकिस्तान के आपस में क्लैशेस शुरू हो गए और अब ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। ब्रिटेन की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वीक इस वक्त है, जिसके बाद ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। दुनिया भर में जहां जहां पाकिस्तानी लोग हैं वहां पर उस देश के लोग उनके खिलाफ होते जा रहे हैं। उनके बिरादर मुल्क तुर्की में पिछले लंबे वक्त से गेट आउट पाकिस्तानीज कैंपेन चल रहा है। उसके बाद ग्रीस में भी यह कैंपेन शुरू हो गया है और अब ताजा मामला ब्रिटेन का है, जहां की सरकार ने आधिकारिक रूप से गेट आउट पाकिस्तानीज कैंपेन शुरू कर दिया है, वो भी पाकिस्तानी सरकार के साथ ऑफिशियल डील करके। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट डॉन पर इसी 18 अगस्त को छपी खबर देखिए। इसकी हेडिंग में लिखा है कि यूके यानी ब्रिटेन ने पाकिस्तान के साथ क्रिमिनल्स को भेजने की डील कर ली है। पाकिस्तान की करीब करीब हर न्यूज वेबसाइट पर इस खबर को प्रमुखता से जगह दी गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन भाई लोगों ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताने वाला हूं इसके पीछे की दूरदर्शी सोच और साथ ही ये भी बताऊंगा कि आने वाले वक्त में ये डील पाकिस्तान में किस तरह बवाल मचाने वाली है। ब्रिटेन इस डील पर साइन करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा था लंबे वक्त से, लेकिन पाकिस्तान टाले जा रहा था। ब्रिटेन भी हड़बड़ी में नहीं था, क्योंकि वो पाकिस्तान की रग रग से वाकिफ है, वो मौके के इंतजार में था। अब जब पाकिस्तान अपने इतिहास में सबसे कमजोर हो चुका है, तो ब्रिटेन ने मौके पर चौका मारते हुए डील पर साइन करवा लिया। और पाकिस्तान से जिसने डील साइन करवाया है उनका नाम प्रीति पटेल है। जैसा कि नाम से आपको पता चल गया होगा कि प्रीति पटेल भारतीय मूल की हैं। फिलहाल ब्रिटेन की होम मिनिस्टर हैं। ब्रिटेन का यह तीसरा सबसे ताकतवर पद है। उनसे ऊपर सिर्फ पीएम और फॉरेन मिनिस्टर ही होते हैं। उनके नाम सिर्फ यही उपलब्धि नहीं है, बल्कि वो पहली ब्रिटिश भारतीय कैबिनेट मंत्री भी हैं। वो भारतीय मूल की पहली सांसद हैं जो ब्रिटेन में इतने ऊंचे पद पर पहुंची हैं। प्रीति पटेल का पूरा नाम प्रीति सुशील पटेल है। उनके माता पिता भारतीय मूल के थे जो युगांडा से आकर इंग्लैंड में बस गए। मूल रूप से प्रीति गुजराती हैं, लेकिन उनकी पैदाइश ब्रिटेन की है। तो ब्रिटेन की होम मिनिस्टर प्रीति पटेल ने इस डील की जानकारी सबसे पहले ट्विटर पर दी। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मैंने बेहद गर्व से नए लैंडमार्क एग्रीमेंट को पाकिस्तान के साथ साइन किया है, जिसमें विदेशी अपराधियों और इमिग्रेशन ऑफेंडर्स को ब्रिटेन से पाकिस्तान भेजा जा सकेगा। यह डील हमारे इमिग्रेशन के नए प्लान को एक्शन में दिखा रहा है, जिसे हम ब्रिटेन के लोगों को डिलीवर कर रहे हैं। इस डील पर साइन करने के लिए पाकिस्तान के इंटीरियर सेक्रेटरी यूसुफ नसीम खोकर वहां मौजूद थे। प्रीति पटेल ने अपने ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर भी पोस्ट की है, जिसमें वो यूसुफ नसीम के साथ डेस्क पर बैठी हुई दिख रही हैं। बकौल प्रीति, ब्रिटेन के लिए इस डील को अमल में लाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था कि हम पाकिस्तानी शरिस्तन नियतन एक ठरकी कौम है। अब सुन के हैरान होंगे कि यार ये क्या बात कर रहे हैं, लेकिन यकीन करें आज मेरा सर शर्म से झुक गया। हम पाकिस्तानियों के अंदर ख़ास तौर पे औरत को देख के, औरत के बारे में कहते हैं कि सिर्फ नफ्स चलनी चाहिए, हमारा वो कुलिया है। हम लोग इस कदर कुत्ते हो जाते हैं, माजरत के साथ कुत्ते की तरह जुबान निकल आती है हमारी औरत देख के, लड़की देख के, गोरी चमड़ी देख के हमारी राल टपकने लगती है। और उसका आप यकीन करें हम जगह जगह इजहार करते हैं। हमने टर्की में भी यही किया। इस वक्त टर्की के अंदर टर्किश सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह 2 से 3 ट्रेंड्स हैं जो चल रहे हैं, हैशटैग्स चल रहे हैं। क्या? परवर्ट पाकिस्तानीज, गेट आउट पाकिस्तानीज, पाकिस्तानीज आर नॉट वेलकम। परवर्ट पाकिस्तानी का मतलब है ठरकी पाकिस्तानी,
ये सोशल मीडिया ट्रेंड चल रहा है इस वक्त वहाँ पे। गेट आउट पाकिस्तानी, निकल जाओ पाकिस्तानियों हमारे मुल्क से। पाकिस्तानीज आर नॉट वेलकम, पाकिस्तानीज हमारे यहाँ उनको हम खुशामदीद नहीं कहते। ये ट्रेंड चल रहा है इस वक्त तुर्की के अंदर। क्यों? अब मैं आपको वजह बताता हूँ। और यकीन करें, अगर वो कहते हैं ना कि चुल्लू भर पानी हो तो हमें डूब मरना चाहिए उसमें। शर्म का मकाम है। इन्होंने हमें कितनी इज्जत दी। ये पता नहीं, जो टर्की जाते रहते हैं उनको पता होगा, टर्किश लोग पता नहीं हमें क्या समझते थे कि या वो पाकिस्तानी भाई बहन आ गए, हमारे पाकिस्तानी आ गए। अब वो लानत भेज रहे हैं हम पे। अच्छा सर, जिस तरह से हमें मुस्लिम कंट्रीज़ हो या नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हो, उनमें गेट आउट पाकिस्तान का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, गेट आउट इंडिया का हमें ट्रेंड अभी तक कहीं नज़र नहीं आया। वाई? अच्छा, इसमें देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि शायद इंडियंस जो हैं उनके वर्क एथिक जाके वहाँ पे अच्छे हों। एक वजह ये भी हो सकती है, या दूसरी वजह जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि जो आप ये कह लें कि एक मार्जिनलाइजेशन है टुवर्ड्स पाकिस्तानीज वो ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू इंडियंस, शायद इसलिए। अच्छा सर, आपको इसमें उनकी कोई क्वालिटी नहीं नज़र आती कि इंडिया जो है वो बेटर पॉलिसीज़ देता है, बेटर तरीके से काम करता है और वहाँ पर एज अ लीडिंग रोल प्ले करता है, इतनी काबिलियत है उनमें, आप ये चीज़ नहीं मानते? नहीं, मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कह रहा। मैं ये आपसे ज़िक्र पहले ये कह रहा था कि हो सकता है कि इंडियंस बेहतर परफॉर्म कर रहे हों। फॉर एग्जांपल, अब मैं यूएस का एक पढ़ रहा था कि यूएस के अंदर जितने भी यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो स्टार्टअप्स थे वो इंडियंस के थे। पाकिस्तान इस लिस्ट में भी नहीं थे। तो जितने सीईओज हैं अच्छी कंपनीज़ के ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे इंडियंस हैं, पाकिस्तानीज़ नहीं हैं। क्या वजह है कि सारे इंडियंस हैं और पाकिस्तानीज़ नहीं हैं? अच्छा, इसमें 2-3 वजूहात होती हैं। एक तो लेवल ऑफ एजुकेशन, उसके बाद ये कि उनकी जो एक नर्चरिंग है वो सिस्टम में किस तरह से हो रही है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, और उसके बाद ये कि शायद लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, इसमें मैं नहीं कहता ये डिबेटेबल चीज़ है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि लेवल ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो इंडियंस का ज़्यादा हो। हाँ। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइएगा कि ब्रिटेन की जानिब से कहा गया है पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री में इस वक्त सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। जो एग्रीमेंट साइन हुआ है वो पाकिस्तान के यूसुफ नसीम की जानिब से भी साइन हुआ है, इसकी प्रॉपर पिक्चर अपलोड की गई है। आप मुझे ये बताइएगा, हम जो है वो किन चीज़ों में इस वक्त लैग कर रहे हैं, और अगर इस वक्त हमारी जगह इंडिया होता तो उनका क्या वो रद्द-ए-अमल होता? क्या सिचुएशन उन पर ये आ सकती थी जिस तरह से वो लोग जो है इस वक्त रोल प्ले कर रहे हैं अपना? अच्छा, इसमें ना एक चीज़ आप गौर कर लें। सबसे पहले तो ये कि जो पाकिस्तान के कंडीशंस करंटली चल रही हैं, अब आपको शायद पता होगा कि पाकिस्तान के कुछ बॉक्सर्स गए थे कॉमनवेल्थ की इसमें गेम खेलने के लिए, और वो वहाँ से उन्होंने असाइलम सीख करना शुरू कर दिया। अब ये देखें कि लेवल ऑफ एक एथिक क्या है जो आपके मुल्क को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं लोग एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। और इसके साथ अब यही चीज़ ट्रेंड आपने देखा होगा श्रीलंका में भी। तो इट इज़ मोर और लेस जॉइंट विद के एक मुल्क के मुआशी हालात किस तरह के, ये काफ़ी ज़्यादा इस पे होता है। दूसरा ये कि पाकिस्तानी में जो मसले मसाइल हैं पाकिस्तानीज़ में, वो ये हैं कि पाकिस्तानी वो समझते हैं कि जिस तरह वो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, जो मैं इसको नहीं कहना, लेकिन एक करप्ट तरीक़ेकार से जिसमें ऑपरेट करते हैं उसी तरह जाके वो बाहर बिक लेंगे, लेकिन उस तरह नहीं होता क्योंकि हर मुल्क के एथिक्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। व्हाट अबाउट इंडिया? अच्छा, इंडिया का इंडिया में मैं नहीं कहता कि करप्शन नहीं होगी या एथिकल वो नहीं होगी, लेकिन ये हो सकता है कि जो लोग वहाँ पर जा रहे हैं शायद उनको इस चीज़ का ख्याल हो कि यार हम यहाँ पर सिर्फ खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, अपने मुल्क को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो बड़े बड़े ममालिक हैं, जो सुपर पावर्स हैं, वो खुद अप्रोच करते हैं इंडिया को कि हमारे मुल्क आएँ, आप वहाँ पर एज अ सीईओ काम करें। इसके बरक्स अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तानियों को प्रेफर नहीं किया जाता। क्या वजह है जो उनको प्रेफर किया जाता है जबकि ब्रेन दोनों कंट्रीज़ के पास एक जैसे हैं? अच्छा बेटा, इसमें एक और भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से जो है ना, बहुत सारे अमेरिकन फर्म्स जो थी वो इंडिया छोड़ के पाकिस्तान आई थी, और उसकी रीज़न ये थी, वो ये कहते थे कि जी इंडिया की जो मैन पावर है वो झूठी है, दे आर लायर्स। अगर देखें, यूएस के साथ सबसे ज्यादा नंबर 1 ट्रेड पार्टनर है इंडिया यूएस का। इसके अलावा वो प्रिविलेज यूएस की तरफ से इंडिया को दी गई है जो अभी तक दुनिया में किसी को भी नहीं दी गई। इंडिया को हक है कि वो उनके पेंटागन तक जा सकता है। नहीं, ऐसी भी बात कोई नहीं है पेंटागन तक जाना सा, वो एक और ऑफिशियल न्यूज़ है। वो एक और डिस्कशन शुरू हो जाएगी उसके अंदर भी जो है ना, वो एक बहुत लंबी दास्तान है। लेकिन मैं आपसे इंडिया को प्रिविलेजेस क्यों दी जा रही है, क्यों प्रेफर किया जा रहा है यूएस की तरफ से, अगर आप कह रहे हैं कि फर्म्स छोड़कर पाकिस्तान आए? बेटा ऐसे है कि कुछ फार्म्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, नॉट ऑल। कुछ फार्म्स ने जो कि इंडिया के साथ शुरू में किया था, वहाँ पे उनको ये था कि जो आउटपुट पाकिस्तान की मैन पावर का है ना, लेट्स से पाकिस्तानी 8 घंटे में जितना प्रोडक्शन दे सकता है इंडियन वर्कर वो नहीं दे सकता, और ये हकीकत है, ये इंडिया भी जानता है। लेकिन एट द सेम टाइम चूँकि उनकी चीप है, मैन पावर इज़ चीपर दैन पाकिस्तान मैन पावर, तो इसलिए वो उनको अट्रैक्ट करती है। गुर्बत इंडिया में अभी भी हमसे बहुत कहीं ज़्यादा है। मगर वो पॉवर्टी पे काम भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इस बात को अप्रिशिएट भी किया गया और बहुत ज्यादा कम भी हो गई। अच्छा, वो भी आप सही कह रहे हैं, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। यू विल बी सरप्राइज टू नो देयर आर थाउजेंड ऑफ एनजीओज वर्किंग
इसी तरह इंडिया में भी गवर्नमेंट नहीं कर सकती, इसमें आपको NGOs मिल के आगे करना। तो मैं खुद एक NGO को हेड करता हूँ, सदा के नाम से जी। दोस्तों, जैसा कि पहले फेसबुक और बहुत सारे वेबसाइट वगैरह जो है वो बेकारिस्तान के बंद कर दिए गए थे, आज सुबह दोस्तों 13,000 अकाउंट अमेजोन के बेकारिस्तान के अंदर बंद कर दिए गए हैं और उनकी IP एड्रेस को भी लॉक कर दिया गया है दोस्तों, कि वो कभी दोबारा अमेजोन पे अकाउंट नहीं बना सकेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये जो 13,000 जो इनके अमेजोन अकाउंट्स जो ये लोग सेल कर रहे थे उसमें अपना प्रोडक्ट वगैरह, तो ये तो आउट ऑफ कंट्री लोगों को इन्होंने जो है वो स्कैम किया होगा उनके साथ। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। खुद बेकारिस्तान के अंदर खुद इन्हीं के लोगों ने अपने लोगों के साथ स्कैम किया है और फ्रॉड किया है दोस्तों। तो 13,000 अकाउंट जो है वो इनके बैन हो चुके हैं अमेजोन के, वो इस वजह से। और अब अमेजोन कह रहा है अगर मजीद यही होता रहा इनके अंदर तो पूरा अमेजोन जो है वो सिस्टम पूरा बैन हो जाएगा बेकारिस्तान के अंदर। लो भाई, मैं बोलता हूं ना आप लोगों को कि ये अपनों को नहीं छोड़ते तो गैरों को कहां छोड़ेंगे। ये अपने लोगों को नहीं छोड़ते। ये किसी चीज में भी इनकी इंसानियत, ये जो बोलते हैं ना एक हमारे एक कहावत है कि हलाल जो पैसा होता है वो हलाल पैसा कमाओ। ये हलाल खाने वाले लोग नहीं है, ये हराम खाने वाले लोग हैं। इसीलिए हम इनको नमक हराम और नमक मुर्दार कहते हैं। ये नमक मुर्दार लोग हैं। ये अपने देश के अंदर अपने देश के लोगों के साथ स्कैम करते हैं दोस्तों, और वो अमेजोन पे वो फ्रॉड करते हैं या पैसा चुराते हैं, प्रोडक्ट सही नहीं देते या फिर गलत चीज बेच देते हैं, या फिर और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इनके जो सेलर हैं वो अपने कस्टमर वगैरह के साथ करते हैं। तो 13,000 दोस्तों, पिक गौर से देखिए, 13,000 अकाउंट जो है वो इनके बैन हो चुके हैं अमेजोन की तरफ।